अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मेरी सबसे पहले ये बात कहना चाहती हूँ, मेरी वीडियो को सदका जारिया समझ के आप लोग देखा करें, क्योंकि मैं इसी यूट्यूब इनकम से यतीम बच्चों बेसहारा लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मुझे सपोर्ट कीजिए। तो कल तो मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को पता चला होगा मेरी स्किन से, वीडियो पे आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी स्किन काफ़ी ख़राब हो गई थी। और आज मैं बेटर फील कर रही हूँ और मैं ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ पहले से। आज ट्रिप भी नहीं लगे मुझे, मैं ठीक हो गई। बस थोड़ी सी कमज़ोरी है, वो भी ठीक हो जाएगी आप सबकी दुआओं से। तो फिर थोड़ी सी जो तबीयत मेरी ठीक हुई तो मैं दिन के टाइम बाहर चली गई शॉपिंग के लिए। लेकिन इतनी काफ़ी तबीयत ठीक नहीं थी कि मैं वहाँ पे वीडियो बना सकूँ शॉपिंग का। नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी, अगर अल्लाह ने सेहत दी, तो मैं ज़रूर वीडियोस बना के आप लोगों को शेयर करूँगी ब्लॉग के ज़रिए। तो मैंने वहाँ एक बिल्ली को देखा। बिल्ली थी, उसके 3 बच्चे थे और छोटे छोटे बच्चे थे। वो उस बिल्ली के बच्चे को मार रहे थे पत्थर से ना। तो मैं हैरान होके देख रही थी और फिर उसके बाद मैंने उन बच्चों को खूब डांटा। और वो जो बिल्ली के बच्चे थे वो भाग गए अपनी माँ के साथ, और उन उन बच्चों को मैंने बचा दिया। और जो इंसान के बच्चे हैं ना छोटे छोटे, वही लोग मार रहे थे बिल्ली के बच्चे को। तो मैंने उनको खूब डांटा और काफ़ी बेइज्जत किया मैंने। वो लोग तो चले गए, चलो मैंने वो पर वक्त उन बेचारे मासूम जानवरों को बचा दिया। लेकिन डिपेंड ये करता है, बच्चे कभी भी ये काम नहीं करते अगर माँ बाप उन्हें सिखाए कि शुरू से स्टार्ट से सिखाए कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए। इस तरह से गुनाह मिलता है, या ये इनमें भी सांस है, इनको भी तकलीफ़ होती होगी। तो ये सारी चीज़ें जो अच्छी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, ये माँ बाप सिखाते। जब माँ बाप की तरबियत इस तरह नहीं होती है, नहीं की होती है, तो बच्चे वेशी बन जाते, छोटे होते वो इस तरह से जानवरों को मारने लग जाते हैं। उनको मज़ा आता है जैसे कोई खिलौना हो। फिर वो जब बड़े हो जाते हैं वही बच्चे, तो वो आगे इतने ज़्यादा बदतमीज़ और इतने ज़्यादा वेशी हो जाते हैं कि वो फिर इंसानों को भी अटैक कर सकते हैं। ऐसे बच्चे कत्ल भी कर सकते, सब कुछ कर सकते। तो मेरी एडवाइस है, मुझसे जो बड़े हैं, मेरे माँ बाप की उम्र के हैं, या मुझसे जो अभी अभी जिनकी शादियाँ हुई उनके बच्चे छोटे हैं, तो उन सब माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है। सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहती हूँ अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, क्योंकि आप लोग मेरे बड़े हैं, उसमें आप लोग मेरे बड़े भी हैं, कोई बहन भाई भी है। तो मैं उन सब माँ बाप को कहना चाहती हूँ कि खुदा के लिए अपने बच्चों को पहले से समझा दिया करें कि जानवरों को कोई नहीं मारता है और इनमें भी सांस होता है। यहाँ तक कि बिल्ली कुत्ते की बात नहीं करी, यहाँ तक कि चूंटियों का भी समझा दे कि ये चीज़ों को कोई नहीं मारता है, ये भी इंसान, ये इनमें भी सांस है, ये भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। तो अगर बच्चे के माइंड में जो चीज़ आप लोग डालोगे ना, तो वो वही की तरह तरबियत पाएगा। तो सबसे बड़े कसूरवार मैं और किसी को भी नहीं कहना चाह रही, मैं माँ बाप को कहती हूँ। जब बच्चे गलत काम करते हैं तो डेफिनेटली माँ बाप ने इनको ये तरबियत नहीं दी होगी। तो मुझे काफ़ी गुस्सा भी आया इस बात पे, और काफ़ी मुझे उन बच्चों पे नहीं आया जो बच्चे आज जो वेशी तरीके कर रहे थे उस बिल्ली के साथ। मुझे उनके माँ बाप पे गुस्सा आया है। तो फारगोट, अपने बच्चों को लाडला रखो, जो भी रखो, लेकिन जब गलत काम करे तो उसको प्लीज़ समझा दिया करें। क्योंकि जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, काफ़ी बच्चे हुआ करते थे, तो हमारे माँ बाप ने हमें पहले से समझा दिया था कि ऐसी चीज़ नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो हम जहाँ भी जाते थे हमने कभी कोई इस तरह की मिस्टेक नहीं की। बहुत बच्चे होते थे और हमारे माँ बाप को लोग कहते थे कि आप लोगों ने अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दी है जैसे आप डॉक्टर हो। इस तरह से तरबियत दी अपने बच्चों को। तो मैं जो मेरे अपने करीबी लोग हैं जो हमारे हम उम्र थे, तो वो लोग काफ़ी शैतान होते थे और एक दूसरे को मारते भी थे। बच्चे खूनम खून भी हो जाते थे, इस तरह जानवरों को भी पत्थरों से मारते थे ना। तो ये माँ बाप का कसूर होता है। तो मैंने भी अपने सर्कल में ऐसी चीज़ें बहुत देखी हैं। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे माँ बाप
شکر ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے. بچپن ہمارا کافی اچھا گزرا ہے. اور ابھی جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو جو بڑوں کو جو تربیت دی جاتی ہے اس پہ ہم لوگ ٹرین ہے. ہم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی، کچھ بھی اس طرح نہیں کیا، جبکہ ہم لوگ آگے یہ ایڈوائس پہنچاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی بولتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے نا. اور ماں باپ کو پرواہ ہی نہیں ہوتے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ سامنے وہ لوگ جانوروں کو مار رہے ہیں، ماں باپ یہاں پہ پارک میں بیٹھ کے اپنا کھانا کھا رہے، اپنا انجوائمنٹ کر رہے. یہ تربیت تو کوئی ویشانہ تربیت ہے نا، یہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک دشمنی ہے. جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ لوگ ویشی درندے بھی بن سکتے. تو میری بس آج کی یہی ایڈوائس تھی. اور کافی چلے اس چیپٹر کو ابھی اسٹاپ کرتے ہیں. جو میں نے سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا. اگر کسی کو بری لگی ہو میری بات تو سوری، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو برا لگنا چاہیے یہ باتیں. تو آج تو میری کافی اچھی طبیعت ہے اور کافی تیز بارش ہو رہی ہے باہر اور انجوائمنٹ ہے اور میں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوں. اور جو میری بلیاں ہیں وہ بھی اپنے بیسٹ فرینڈ میں انجوائے کر رہے ہیں. ان کو بھی میں نے کھلونے اور یہ چیزیں چھوڑ دی کہ وہ کھیلیں. اور میرا جو بیسٹ فرینڈ ہے بلے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بلیک کیٹ، اس کا نام بلے ہے، تو وہ میری روم میں سو رہا ہے. وہ تو 24 گھنٹہ سو جاتا ہے. مطلب وہ کھانا جب کھا لیتا ہے بس پھر سویا ہوا ہوتا ہے. صبح جب کھا لیتا ہے نا تو 4:30 یا 5 بجے اٹھتا ہے. پھر تھوڑا سا واک یا کدھر پھرتا رہتا ہے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد آ جاتا ہے، پھر کھانا کھا لیتا ہے، پھر تقریباً 7 بجے پھر سے سو جاتا ہے، پھر صبح 5 بجے اٹھتا ہے. یہ بلیاں جو ہوتی ہیں نا گرمیوں میں 16 گھنٹے سوتی ہے. وہ بس اس کا کام یہی ہے، تھوڑا کھیلتا ہے، کھاتا ہے اور سو جاتا ہے. تو بس آج کا میں نے یہی ایڈوائس دینا تھا. اور میرے ایڈوائس پہ پلیز عمل کریں اور خوش رہیے، آباد رہیے اپنے بچوں کے ساتھ. اور دوسرے بچوں کو بھی ایڈوائس دیں اور جانوروں، پرندوں اور آس پاس غریبوں کو دیکھ کر ان کا سہارا بنیں. یہی ہے زندگی کا نام. تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اللہ حافظ.